2021 में लोगों को लगता था कि आई एम सम गाय फ्रॉम यूएई। कि मेरा कंटेंट ऐसा होता था कि माय कंटेंट वाज नॉट इंडियन। मैंने अलग अलग वर्ल्ड की ऑडियंस को टैप इन किया, क्योंकि अगर आप लैंग्वेज एज अ बैरियर को हटा देते हो देन यू बिकम माइकल जैक्सन। लेकिन ये इंडियन स्टफ बनाता नहीं है। केवल 17 दिन के अंदर आई बिकम इंडियाज नंबर 1 बेस्ट सेलिंग ऑथर। एक वीडियो पॉपअप होता है, इट वॉज अ बिब्लिकल वीडियो, द स्टोरी ऑफ लूसीफर। दिन में मुझे वो खिड़की का आवाज आया हिलने का, एंड आई वाज लाइक कि ये पॉसिबल नहीं है। और एक आंख से मैं शैतान की कहानी सुन रहा हूँ। मंदिर का दरवाजा मेरे आंखों के सामने वायलेंटली आगे पीछे होने लगा। फिर दिन में निकल आया चांद, बादाम बन गए काजू, दूध फटके पनीर होने लगा। घर वाले एक दूसरे की सुंडी में छोटी उंगली मार के हंसने लगे। झाटों में गूज बम्स और टट्टों में कंपन महसूस होने लगा। और फिर पड़ोस की मोटी गुद्दी वाली आंटी के सूखते हुए पेटीकोट के पीछे से खुद निकला लूसीफर और उसने तीर्थ को बोला, अबे टोपे के तकिए, इतनी बकचोदी। आई मीन कम ऑन मैन, कम ऑन मैन, कम ऑन मैन, कम ऑन मैन। मुझे लगता है कि कोई एक वर्ड मुझे डिस्क्राइब नहीं कर सकता। अबे भीगे हुए छुआरे, एक वर्ड है जो तेरे को बिल्कुल अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब कर सकता है, और वो वर्ड है दिमागी गुम चोट। जो लगने वाले को पता नहीं चलता उसको लग चुकी है, लेकिन उसकी हरकतों का चोट भंगड़ा और कसाटा आइसक्रीम की तरह पिघलते हुए मानसिक संतुलन को देखकर सामने वाले को जरूर पता चल जाता है कि इसके सोच समझ के चेकअप बाउंस होने लग गए। मैंने चालू किया व्लॉगिंग से व्हेन आई वाज 14 years old। फिर मैंने मीम्स बनाना चालू किया, फिर मैंने म्यूजिक बनाना चालू किया, और फिर इस आम पाचन की गोली को हो गई दिमागी नसबंदी, यानी कि पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। कटोरा कट मोंटी को सींग वाले आदमी छत पे उल्टे लटके दिख रहे हैं। मंदिर का दरवाजा मेरे आंखों के सामने वायलेंटली आगे पीछे होने लगा। तात्या विंचू को मंदिर के दरवाजे खड़कते हुए सुनाई दे रहे हैं। मुझे सीलिंग पे इंसान विद हॉर्न्स का एक शैडो दिखा। और ये 21 रुपए में 2 गुलाब, 1 कबूतर और 1 चिड़िया को गायब कर देने वाला मंगल बाजार का जादूगर तुम्हारे को ये भी बता देगा कि भगवान ओरिजिनल है या फिर उनकी भी पायरेसी चल रही है आजकल मार्केट में। व्हाट इफ तुम लोग असली भगवान की पूजा कर ही नहीं रहे हो? तू लूसीफर की वीआईपी फ्रेंच का इलास्टिक बाद में बनियो गुल्लू। पहले तू एक बढ़िया से भूत पिशाच निवारण बाबा से ऊंट की लीद को सुखाकर बनाई गई भभूत का झाड़ा लगवा, और साथ ही अपनी वीडियो बनाने से पहले ना चप्पल पे रगड़ के आयोडेक्स सूंघना बंद कर। There you go, I am a गुजराती। अस्तगफिरुल्लाह, यही तो किस्मत फूट गई अपनों गुजरात की। किसी जमाने में मोरारजी देसाई और मुकेश अंबानी की जन्मभूमि के नाम से जाना जाता था, और आज ये मम्मी का काजल आंखों में लगाए, बिना शर्ट के कोट पहने और 1 हफ्ते से ना नहाए चटकी हुई भेंगी भेंगी आंखों वाले ततैये उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं कनाडा चला जाता तो मुझे पता नहीं मेरा क्या होता। The West is destroyed। अबे चिली फ्लेक के पैकेट, टट्टी चाय, कश्मीरी गेट के सुलभ शौचालय में करो, या फिर बुर्ज खलीफा के प्रेसिडेंशियल वॉशरूम में वो टट्टी रहती है, तिरामिसू नहीं बन जाता। बिल्कुल वैसे ही तू चाहे ईस्ट में हो या वेस्ट में, नॉर्थ में हो या साउथ में, बंबई में हो या बारबाडोस में, लगेगा तू आंखों में कटते हुए प्याज की तरह ही। And when I visited Canada, they are using us as laborers। अबे मंद बुद्धि मनोज, वो स्टूडेंट्स हैं यहाँ के जो पढ़ते भी हैं और हार्ड वर्क करके पैसा भी बनाते हैं। गोरा काला देसी हर कोई यही करता है शुरुआत में। अब तेरे फोन के बिल भरने से लेके तेरे कच्चे बनियान तक तेरे को तेरे घर वालों ने दिलाए हैं आज तक। कनाडा आके तेरे को लगा ओ माय गॉड, यहाँ तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा देने के लिए पापा नहीं है, खाना बनाने के लिए मम्मी नहीं है, और इसी चलते तेरी गांड फटके हो गई हुमायूं का गुंबद। और ये जो तू लूसीफर को नूरू मसाज देता हुआ घूम रहा है ना सोशल मीडिया पे, ये वही आदमी कर सकता है जिसको बिजली पानी के बिल देने की कोई चिंता ही ना हो। तो ये अपनी उखाड़ा ना झाट पर ज्ञान चोदा रात भर किताब को बंद कर और अपने पापा के दिलाए हुए टोट बैग में डाल ले। ये किताब इंडिया के लिए लिखी ही नहीं गई थी, बट पता नहीं क्यों दिस बुक बीट हैरी पॉटर टू बिकम इंडियाज नंबर 1 बेस्ट सेलिंग बुक। अबे जेके राउलिंग के कमर के दर्द, चाइना ने भी कोविड चाइना के लिए नहीं बनाया था ना, लेकिन वुहान में लोग मरे थे। बिल्कुल ऐसे ही नालायक औलाद पहले घर में बेइज्जती करवाती है, फिर मोहल्ले में जुलूस निकलवाती है। तेरी ये गंडमरे खटोले जैसी किताब पहले हिंदुस्तान में गाली खा रही है, रुक जा थोड़े दिन के लिए, विलायत में भी हमारे को शर्मसार कराएगी। हाय गाइस, मैं उशांतनु, और अगर तुम्हारे को लगता है कि सोशल मीडिया पे वड़ा पाव वाली को देख के तुम्हें सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, अगर तुम्हें लगता है कि असीम रियाज अंड संड बातें करके इंटरनेट पे अपनी चाबी की सफलता यानी सक्सेस टू की ढूंढ रहा है, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम जया जी को ही तहे दिल से ना पसंद करते हो, देन वेट टिल यू वॉच
दिस डेंगू मस्कीटो स्पीक। आपके दिल के ऊपर किसी ने गमला रख दिया ना, वैसा भार फील होता है। दैट इज द इंडिकेटर ऑफ ट्रू पैरानॉर्मल एक्टिविटी। अबे इविल डेड के गले की खराश, उसको स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं, स्लीप पैरालिसिस। असली पैरानॉर्मल एक्टिविटी तो तेरी जैसी विनाशकाले विपरीत बुद्धि का पॉपुलर होना है, क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आया ये हुआ कैसे। तो बस आज इसी राम गोपाल वर्मा जैसे दिखने वाले लाल पहाड़ी के काले कब्रिस्तान में रहने वाले दुष्ट लुल्ली पिशाच का हम करेंगे क्या, पिस एग्जॉर्सिज्म इन ऑनेस्टली से। मैंने आज तक एक किताब नहीं पढ़ी अपनी पूरी जिंदगी में। हाँ तो अगर चूतड़ों में बवासीर हो तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती, मियां मुलाठी मरीज की चाल अपने आप बता देती है। इसीलिए बताने की जरूरत नहीं थी कि तूने आज तक कोई किताब नहीं पढ़ी, क्योंकि तेरी बातों से और सोशल मीडिया पे जो तू ये रेड पिल क्रिमिनल बना घूम रहा है ना, इसको देख के साफ पता चल जाता है कि तू मुश्किल से मुश्किल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी छाप ही है। I was diagnosed with chicken pox। मैं नीम के पत्तों के बेड के ऊपर सो रहा था, उबले हुए नीम के पानी से नहा रहा था। ओ फराद जाम जी की घिसी हुई पेंसिल नरेशन तो ऐसे दे रहा जैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में घुस के आतंकवादियों से लड़ता हुआ घायल हो गया हो। नीम के पत्तों पे लेटता था, नीम के पानी से सोता था, गोटे छोटे होके मेरे गले में आ गए। अबे चिकन पॉक्स हुआ था तेरे को, नट क्रैकर के पैकेट। चिकन पॉक्स, फेफड़ों का टीबी नहीं हुआ था। मैं इंटरनेट से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। हाँ तो चोंधा अपने चश्मे से, लंगड़ा अपनी नकली लात से और अंधा अपनी लाठी से प्यार ही करता है, क्योंकि उनके बिना वो कुछ नहीं है। बिल्कुल वैसे ही तेरी इररिलेवेंट एग्जिस्टेंस को रेलेवेंस के राह पे चलाने वाली लाठी इंटरनेट ही है, क्योंकि तेरे पाव भर छेना मुर्गी जैसे इंटेलेक्ट को इंटरनेट के अलावा कहीं और एंटरटेन तो करा ही नहीं जा सकता। अब इस लौंडे की दुर्दशा देख के ना मेरा दिल कसोट उठा, और फिर मैंने सोचा कि ना एक बीमार से ना ऐसे बात करी जाए कि उसको पता लगे कि वो बीमार है। तो फिर मैंने देखा व्हाट इज टाइम, इट इज डियर। अबे तू डियर को छोड़ यार, डियर गया बियर पीने। ये बता कि तेरे ऊपर जो जिन पिशाच का साया है उसके बारे में तेरे घर वालों को पता है या नहीं? दोस्त बात अब हाथ से निकल चुकी है और तेरा इलाज अब होगा तो तेरे नाम वाले पागल खाने में जहां सलमान भाई को भेजा था, या फिर तेरा इलाज होगा अब बाबा रामदेव की पतंजलि में। बाबा रामदेव रहपट पे रहपट आसन से 100% भूत निवारण की गारंटी देते हैं। तू बोले तो एक गोफंडमी भी शुरू कर देता हूं तेरे लिए। सब इतने दुखी हैं तेरी चार चौखट चिरकुंडी चूतिया हरकतों से कि 1.5-2 रुपए तो ऐसे ही फेंक के मारेंगे अगर उनको बोलूंगा कि सोशल मीडिया से हटा के इसको पागल खाने में भर्ती दिला रहा हूं। जल्दी सोच ले मेरे दोस्त, क्योंकि सड़क पे पिटाई से अच्छा पागल खाने में इलाज भला। सिंसियरली दुखी कर रखे आते हैं हमने। भैया इंडियन ऑडियंस इसको निकालो भाई, हाँ मैं दुखी हो लिया। It's been 77 hours since I'm awake। हाँ तू 77 घंटे से सोया नहीं है। अरशद वारसी ने प्रभास के बारे में झूठ बोला था, और मेरी एक्स मंगेतर नोरा फतेही ने मेरी करंट मंगेतर तृप्ति डिमरी के साथ मेरी वैनिश मोड पे चैट पढ़ ली। ये सारी की सारी बातें सच ही तो है। ये पिंड बलूची का कोफ्ता इस पॉडकास्ट पे आने से पहले मस्त 1 प्लेट छोले भटूरे लस्सी के साथ ढकास के और मस्त 3-4-5 घंटे सो के आया, क्योंकि इतनी बकचोदी करने के लिए आदमी को रिलैक्स तो होना ही चाहिए। बस पब्लिक में आते ही अपनी बकलोली का क्रेडिट कार्ड निकालता है और दे स्वाइप पे स्वाइप, दे स्वाइप पे स्वाइप। अबे बीमार है तू, इलाज करा ले अपना। चौथा दिन चालू होने वाला है और मुझे नींद ही नहीं आ रही। हाँ नींद आएगी भी कैसे, तुझे छोटी फिट करी। घर से तू निकला था ओशो और एंड्रू टेट का क्रॉसओवर बनकर। इंटरनेट पे लोगों ने तुझे झुका के बना दिया बाबा राम रहीम नाम की घोड़ी, तो नींद कैसे आएगी? तो डीएन नगर में मुझे फ्लैट मिला 2 BHK, ठीक है, 45,000 रेंट। मुझे एक डॉल मिली जो कि जली हुई थी। अबे लिटिल अम्ब्रेला, तू जली हुई गुड़िया बेबी डॉल में सोने की, ये सबको छोड़ पहले ये बता कि 45,000 रुपए पर महीना तेरा रेंट दे कौन रहा था? बोला था ना मैंने, ये एक्सट्रीमली एंटाइटल्ड और एक्सट्रीमली प्रिविलेज्ड मामास बॉय है, जिसकी सारी जिंदगी की अचीवमेंट्स कुल मिला के उतनी है जितनी KRK की कुल मिला के हिट फिल्म में है। ये लोगों से बच के रहना पड़ेगा क्योंकि इनका धर्म पैसा है। ये सारे भूखे हैं पैसे के। अबे कॉन्जोरिंग फिल्म के लीड एक्स्ट्रा अगर खुद की पतलून फटी हो ना तो सामने वाले की पतलून की सिलाई को उधेड़ते नहीं, क्योंकि कर तो तू भी यही रहा है। आवाज भारी, मुंह नीचे और अपनी मोटी मोटी भैंगी बटन जैसी आंखों को और चौड़ा करके 2 बातें भूतों के बारे में यहाँ चोदी, रेड बिल के बारे में 4 बातें यहाँ चोदी और 8 बातें चोदी सिग्मा मेल होने के लिए। और उसके बाद क्या करा? उसके बाद लूसीफर की पैंटी चल पड़ी क्या करने? स्टेक को प्रमोट करने। यार तू बोलने से पहले रुमाल पे 10 रुपए का डाइल्यूटर लगा के सूंघता है क्या? मेरी मम्मी भी कंफ्यूज हो जाती, मैं हर एक चीज क्वेश्चन करता हूँ। अबे पापी गुड़िया के देवर, चीजों को क्वेश्चन करना और दिमाग से किश्तों पे होना 2 बहुत अलग बातें होती हैं। जिस दिन तूने आंटी से क्वेश्चन पूछना शुरू करे थे ना, उसी दिन अगर आंटी ने तेरे में अंधाधुन बेल्टों पे बेल्टे मारी होती ना, तो आज जो तू जापानी डायनो का रखवाला बना घूम रहा है ना, वो ना होता। जिधर पैरानॉर्मल
होता है वो रूम ठंडा होता है। पैरानॉर्मल रूम ठंडा होता है, सुसाइड हो गई घर में, दरवाजा हिल गया, खिड़कियां चटक गई, गुड़िया जल गई, थूत हिल गई। इस रेड पिल के अफीमची ने ना असली अच्छी हॉरर पिक्चरें भी नहीं देखी। इसने अपने PG-8 वाले मेंटल लेवल के हिसाब से 8 हिंदी में डब अंग्रेजी हॉरर फिल्में उठाई, 8 में से 3 खत्म करी, चौथी लगा ही रहा था कि पापा आ गए, चप्पल ले गए और दे दनादन इसमें बजाई और टीवी कर दिया बंद। और जितनी इसने उस 3 फिल्मों में कहानियां सुनी उसी का मंचूरियन बना के अगड़म सगड़म बकता रहता सारे पॉडकास्ट। अगर आपको किसी भी चीज का सच जानना है, गो इनटू इट्स हिस्ट्री। हाँ, तो इसी के कहने पे मैं इस शरापित जड़ी बूटी की हिस्ट्री में गया और मुझे मिला इसके YouTube चैनल पे ये। और इसके YouTube चैनल से मुझे यह भी पता चला कि इस 50% ऑफ संदीप माहेश्वरी की दिमाग की पतंग आज से नहीं बल्कि 16 साल की उम्र से बिजली के खंबे पे फंसी हुई है। अभी मैं 16 साल का हूँ, मैंने हाफ ऑफ द लाइफ यही गलती की है। इस वीडियो में इसकी प्यूबर्टी नहीं फूटी होगी अभी तक। FTV देख के 3 दिन तक इसकी पेंट में टेंट लगा रहता होगा और अभी भी इस वीडियो में इसके मुंह में दूध के दांत मिल जाएंगे तुम्हें 4 या 5, लेकिन 16 साल की उम्र में हो गया भैया हाफ ऑफ द लाइफ। जितने लोगों ने ब्लू पिल लेके रखा है तुम सब सोए हुए हो। अबे एग्जॉर्सिस्ट फिल्म की चुड़ैल की उल्टी, अगर जाग के तेरे जैसे नींबू का छिलका बनना है ना तो हम तो सोए हुए ही ठीक है भाई। डार्क वेब, टॉर वेब ब्राउजर क्या है, मत जानो तो ही बेटर है। फिर वही बात, डार्क वेब पे मत जाना, टॉर ब्राउजर है, तुमसे नहीं हो पाएगा। मैं अपना नाम बदल के ना लवकेश कटारिया, मैं अपना नाम बदल के ना प्रभास, मैं अपना नाम बदल के ना एल्विश यादव रख लूंगा अगर ये सरफेस डीप और डार्क वेब में बिना हकलाए और बिना गूगल करे एक ही लाइन में फ्लुएंटली डिफरेंस बता दे तो। नाउ जोक्स अपार्ट एंड ऑन अ वेरी सीरियस नोट गाइस, मैंने इस बंदे की YouTube को चेकआउट किया फ्रॉम 6 years ago, वो वीडियोस देखी और खूनी मंडे का पूरा पॉडकास्ट भी देखा और उन दोनों जगहों पे मुझे एक बहुत ही वरीसम सिमिलैरिटी मिली और वो ये है कि इसको सारे के सारे सिम्टम्स हैं पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया के। कोई साइकाइट्रिस्ट अगर ये वीडियो देखे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और मेरे इस डाउट को वैलिडेट करना थोड़ा। और ये जो कुंजी खोल के बैठा रहता है ना, सेटनिज्म की, लूसीफर के बारे में बोलता रहेगा, मेसनरी के बारे में बोलता रहेगा, इसको झांट कुछ नहीं पता, इसने बस 1-2 दर्जन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पढ़ ली। व्हाट्स इवन मोर डेंजरस इज द फैक्ट कि इसकी जो ऑडियंस है, मिलियंस में जो इसके जो फॉलोअर्स हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे, वो 13 से 18-20 साल के लड़के हैं। उनके माइंड बहुत ज्यादा गलेबल हैं और इसकी बकवास सुन के वो बहुत इजीली इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो या इसका कोई और रोस्ट देख रहे हो, उन रोस्ट को सीरियसली लो और इसको फॉलो मत करो। बाकी इस पे जितनी रोस्ट वीडियोस बने उतनी कम है। तुमने मेरे से डिमांड करी थी वीडियो की, मैंने तुम्हारे को सप्लाई कर दी। ये रही वीडियो, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। और एक छोटा सा हिंट ड्रॉप कर देता हूं कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी होने वाली है। अरशद वारशद प्रभास का जो कलेश चल रहा है, सबने उस पर वीडियोस बनाई, मैंने अभी तक क्यों नहीं बनाई। मैं थोड़ी सी लेट निकालूंगा वो वीडियो क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा एक रिसर्च बेस्ड ओपिनियन पीस आ रहा है। तो बस इतना ही हिंट है, उसी वीडियो में मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक के लिए मामा मियां लजान ने पप्पी, बाय बाय।